डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण कहते हैं इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। सो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर देखिए, उस पर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 10वें पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। जी हां, इसमें हम इसके पूर्ण व्याख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलते हैं आज के पाठ की ओर, और पाठ के नाम है आपका मंदाकिनी वर्णनम। जी हां, जो कि आपका संस्कृत का 10वां पाठ है। आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है आपका यह। चलते हैं पाठ की ओर। मंदाकिनी वर्णन। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कौन? राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां सीता को मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हुए राम सीता को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है, मंत्र मुग्ध कर देती है, अपनी ओर खींचती है, जिसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया है। महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। सो चलते हैं अब पाठ के अर्थ की ओर। यदि आप इस अर्थ को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को आप आसानी से हल कर देंगे। तो शुरू करते हैं इसका अर्थ। राम कहते हैं, भगवान राम और सीता के बीच वार्तालाप होती है जिसमें राम कहते हैं, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंग तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, नाना प्रकार से यानी विभिन्न प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। फिर कहते हैं, हे सीते, आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहे हैं। हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, पैर की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की ओर उपासना में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। हे सीते, कहीं पर मणि सादृश्य जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाला चक्रवाक पक्षी को देखो, चक्रवाक पक्षी को जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हे शोभने, यहां चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से कहीं अधिक सुंदर माना जाएगा। तो यह आपका इस पाठ का अर्थ रहा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यदि आप इसे अच्छे से देखा है तो आप आसानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर पाएंगे।
नहीं तो आप इसे दोबारा रोक कर सुन सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत, मलय पर्वत, मंदार पर्वत या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रामायण के किस कांड से संग्रहित है? सुंदर कांड से, अयोध्या कांड से, अरण्य कांड से या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड से। क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं किस पर्वत पे? पर्णकूट, चित्रकूट, स्वर्णकूट या विचित्रकूट? बताइए आंसर क्या होगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। कहां पहुंचते हैं राम सीता के साथ? चित्रकूट पर्वत पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विष्णु पुराण से, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से या फिर रामायण से? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण से। कहां से? रामायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर या ये सभी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रामायण ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति? रामायण ग्रंथ का रचना किसने किया है? वेद व्यासः, वाल्मीकि, सूरदासः या फिर तुलसीदासः? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल के बीच में कौन तैर रहा है? पत्ता, सहारा या फूल, मुनि या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारा या फूल। क्या हो जाएगा? सहारा या फूल। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आपके लिए नए नए वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो आप मेरे चैनल को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रंग बिरंगों तटों वाली नदी है? यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन है? मंदाकिनी। आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको जो अर्थ बताया है वो भी हिंदी में जो व्याख्या किया है इस चैप्टर का, आसानी से आपका सोल्व हो रहा होगा। मैं आपके लिए ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप मुझसे पहले आंसर दे सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? कोसी, यमुना, मंदाकिनी या गंडक? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को, लक्ष्मण को, माता को या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता को। जी हां, सीता मां को जो है राम मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? देवता, सैनिक, मुनि लोग या सीता? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनि लोग। मैंने आपको बताया है इसके अर्थ में, मुनि लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए है? कालिदास, छात्र, मुनि या शिक्षक? बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? मुनि। कौन? मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सब नदी में स्नान करते हैं? भक्त, सज्जन, ऋषि लोग या दुर्जन? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि लोग। कौन? ऋषि लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मंदाकिनी नदी का जल
किसके पीने से गंदा हो गया है? हरिण, मोर, खरगोश या गाय? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास या महर्षि वेदव्यास? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। कौन? महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 17, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? कालिदास, महर्षि वेदव्यास, महात्मा विदुर या महर्षि वाल्मीकि? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कालिदास। किसने? रघुवंश काव्य के लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीता रामचंद्र की कौन थी? बहन, पुत्री, पत्नी या माता? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो सीता जो है वो भगवान राम की कौन थी? पत्नी थी। कौन? पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मंदाकिनी नदी कहां है? अयोध्या, चित्रकूट, काशी या वृंदावन? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कहां है? चित्रकूट में। कहां? चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? पक्षी, नर, ऋषि या मृग? बताइए कौन? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि। कौन? ऋषि। विद्यार्थीगण, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया है, इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। सो आप अच्छे से इसे पहले अर्थ देख ले इसके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने आसानी से आपको जो है इससे प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।